2700 करोड़ रुपया खर्च किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को बनाने में गुजरात में, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। एक प्रपोजल आया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जिसमें शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बनाया जाएगा, पूरा का पूरा एक हेरिटेज पार्क बनाया जाएगा, जिसमें लगभग लागत जो एस्टिमेटेड थी वो थी 3600 करोड़ खर्च किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिबेट देखने को मिलती है कि क्या एक विकासशील देश को, भारत जैसे विकासशील देश को इस तरीके से स्टैच्यूज और मॉन्यूमेंट्स में खर्च करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए। इसी को लेकर आज हम डिबेट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं और इसको जो है हम थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे, क्या इसके फायदे नुकसान हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। छोटा वीडियो रहेगा, आखिरी तक देखिएगा और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने इस पे व्यू पॉइंट्स लिखें कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आपकी क्या राय है उसके बारे में लिखें। तो सबसे पहले आता है एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे, कैसे प्रिजर्व रखेंगे जब तक कि हम इस तरीके के स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे। वो बेशक हमारे धर्म गुरु हों, वो बेशक हमारे जो है नेशनल लीडर्स रहे हों, वो हमारे हिस्ट्री के जो है लीडर्स रहे हों, उनसे जो है हम प्रेरणा लेते हैं। एक पेट्रियोटिज्म की भावना, एक जो है देश के प्रति भावना उत्पन्न होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनलिस्टिक फीलिंग के लिए, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुनिया भर में इतिहास गवाह है कि ऐसा जो है अलग अलग देश अलग अलग समय पर करते आए हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरीके से लाइक रिलीजियस प्लेसेस को बिल्ड किया जाता है अलग अलग रिलीजन के द्वारा, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, वैसे ही सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं उनकी प्रतिमाओं को, वैसे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको जो है देश में बनवाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टूरिज्म बूस्ट। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि 2700 करोड़ रुपया लगभग खर्च हुआ, ऐसा एस्टिमेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को बनाने में, पर इससे टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है उस पर्टिकुलर एरिया में। एक डाटा के अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 2018 को ये प्रतिमा जो है लोकार्पण किया गया इसका। उसके 4 साल के अंदर जो है लगभग 15 लाख जो विजिटर्स हैं वहां पर चले गए हैं। अब आप वहां पर सिर्फ ये मत समझिए कि सिर्फ एक टिकट जो है व्यक्ति लेता है। वहां तक पहुंचने के लिए आप हवाई जहाज लेंगे, ट्रेन लेंगे, बस लेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, होटल जो है वहां की जो होटल्स होंगे उनको बिजनेस मिलेगा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बिजनेस मिलेगा, कैब ड्राइवर्स को बिजनेस मिलेगा, गाइड्स को बिजनेस मिलेगा। पूरा का पूरा टूरिज्म इकोसिस्टम जो है डेवलप होता है। एक आइडिया के अकॉर्डिंग लगभग वहां की इकोनॉमी में उतना इंपैक्ट आ चुका है जितना कि 5-6 सालों में जितना कि पैसा उसमें खर्च किया गया था। तो ये वहां के टूरिज्म को बूस्ट करता है और एक ओवरऑल अगर आप सिर्फ बात करें तो देश की एक इमेज जो है वो इंप्रूव करता है पूरी दुनिया भर में, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो अभी तक जब भी हम सुनते थे, पढ़ते थे, तो यही पढ़ते थे कि सबसे बड़ी बिल्डिंग किसी दूसरे देश में है, सबसे बड़ी प्रतिमा दूसरे देश में है। वो सारी चीज़ें जब भारत में आने लगेंगी तो एक ओवरऑल जो है इमेज जो है, एक देश की इमेज जो है वो दुनिया भर में इंप्रूव होती है, टूरिज्म इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आता है नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देश के प्रति गर्व करना, गौरवान्वित महसूस करना। उसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं वो बेशक रिलीजियस लीडर्स रहे हों, वो कल्चरल लीडर्स रहे हों, वो सोशल लीडर्स रहे हों, पॉलिटिकल लीडर्स रहे हों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, रामानुजाचार्य हैं। इनकी प्रतिमाएं जो हैं वो लोगों को मोटिवेट करती हैं और लोगों को गाइड करती हैं और एक नेशनल आइडेंटिटी का ये सिंबल्स हैं, ऐसा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल वैल्यू। फ्यूचर जनरेशन्स को कैसे बताया जाएगा, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को कैसे समझाया जाएगा, कैसे हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, उसमें इन मॉन्यूमेंट्स का, स्टैचूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की, रिलीजियस प्लेसेस की, तो ये मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज रिलीजियस
एंशंट और मेडिएवल रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो यंग जनरेशन को बताती हैं हमारे आर्किटेक्चर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, किस लेवल पर जो है हम अचीव कर चुके थे स्पेशली इन एंशिएंट टाइम्स एंड अर्ली मेडिएवल टाइम्स, और उसको कैसे दोबारा अचीव किया जा सकता है। भारत दोबारा से उसी चीज़ को जो है अचीव कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस क्या हैं इस अगर हम इसमें बात करें कि स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के। मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ ये नहीं है कि जो है एक पर्टिकुलर हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उस पर्टिकुलर स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए भी आपकी एक रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी कॉस्ट है। और फिर सवाल आता है कि क्या भारत जैसे विकासशील देश में इतना बड़ा पैसा जो है खर्च किया जाए स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स की रखरखाव में, जबकि बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बेसिक सुविधाओं भी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं मिल पाती हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए अगेन सवाल आता है कि जो वो पैसा खर्च किया गया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। क्या वो पैसा एजुकेशन में खर्च किया जा सकता था, हेल्थ में खर्च किया जा सकता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा सकता था, इसका जो इम्पैक्ट होता वो लॉन्ग टर्म होता, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता जो कि अगेन इकोनॉमी में ग्रोथ लेकर आता। तो ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो उस समय पर पैसा खर्च किया जाता उसका डिविडेंड कहीं ना कहीं आज आपको मिलना शुरू होता। से 10 साल पहले या 5 साल पहले खर्च किया जाता तो उसका जो कह लीजिए इम्पैक्ट है वो आज आपको देखने को मिलता। नेक्स्ट आता है कंट्रोवर्सीज एंड डिविजन्स। जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवाजी महाराज स्टैचू इन महाराष्ट्र, ये कहा गया कि ये कोस्टल मुंबई में बन रहा है, कोस्टल रेगुलेशन जोन में बन रहा है, इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, इससे वहाँ की जो लोकल इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रभावित होगी। तो ये अपने आप में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और डिविजन्स को लेकर आता है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक तरफ जो उनके रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल है, बट एक तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। अगेन यहाँ पर किस तरीके से बैलेंस किया जाए हमारे कल्चरल प्रिजर्वेशन को और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को। नेक्स्ट आता है वैंडलिज्म एंड निग्लेक्ट, कि अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो जो उसकी वैल्यू है वो धीरे धीरे जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया था फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। इतना सारा जो पैसा खर्च किया गया था, जो हमने सोचा कि उससे टूरिज्म डेवलप होगा, इससे बहुत सारी जो ओवरऑल इमेज बनेगी, वैसा नहीं होता है, और ये सीधा सीधा लॉस ऑफ पब्लिक मनी है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग पब्लिक प्रायोरिटीज। जैसा कि एग्जाम्पल है यहाँ पर टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान को एक पर्टिकुलर कालखंड में समय में जो है एक वॉरियर के रूप में, एक हीरो के रूप में जो है पेश किया गया। रीसेंट जो है जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा कि किस तरीके से टीपू सुल्तान पर बहुत बड़े जो है कह लीजिए स्तर पर आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदुओं का कत्ल किया। तो अपने आप में लेकर जो है एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब सवाल आता है कि जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ठीक है, इनको लेकर वो अपने आप में उस पर कई बार देखा गया कि जो है अटैक होता है, उस पर उसको लेकर जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। अल्टीमेटली पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस, अल्टीमेटली पब्लिक मनी का लॉस, अल्टीमेटली अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, जो पैसा खर्च किया गया था उसका आज के समय पर कोई जो है नुकसान नहीं है, रादर इट इज क्रिएटिंग डिवीजन इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव कह सकते हैं पॉइंट है। फाइंडिंग द बैलेंस, ठीक है, प्रायोरिटाइज द एसेंशियल नीड्स। अब सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। देखिए हमेशा से दुनिया में, इतिहास में ये देखा गया है कि अलग अलग देश जो है अपने स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स को लेकर बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सच। क्योंकि जब ये तर्क दिया जाता है कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो एट द सेम टाइम ये भी है, ये भी लोग कहते हैं कि भाई वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए भी है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 महीने या 6 महीने तक लोग जो है सिगरेट पीना बंद कर दें या शराब पीना बंद कर दें, तो वो पैसा जो है हम अपने मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज़ में खर्च कर सकते हैं। तो ये अपने आप में डिबेट जो है काफ़ी बड़ी है, और जो लोग कहते हैं कि हम लाइक काफ़ी चिंतित हैं, ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वो पैसा उस तरीके से भी बचाया जा सकता है जो
जो कह लीजिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनमें पैसा खर्च किया जाता है, वो पैसा वहाँ से बचाकर यहाँ पर लगाया जा सकता है। और इसका अपने आप में इम्पैक्ट है, ये अपने आप में जॉब क्रिएट करता है, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन में, उसकी मेंटेनेंस में, उसके पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं, टूरिज्म पूरा का पूरा सेक्टर डेवलप होता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, एसेंशियल नीड्स को स्ट्रेटजिकली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट है कि उसको लॉन्ग टर्म विजन से डेवलप किया जाए। लॉन्ग टर्म विजन से, जैसे हमने डिस्कस किया, टूरिज्म सेक्टर, ओवरऑल सेक्टर जो है कैसे डेवलप हो सकता है, ये ध्यान में रख के जो है डेवलप किया जाए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर आनी चाहिए, क्योंकि लोगों से कंसल्टेशन हो, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हो, मीडिया में इसको लेकर बातचीत हो, सोशल मीडिया पे बातचीत हो, एक ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन जानने के बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, या इस पर खर्च करना चाहिए या नहीं खर्च करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। बट यस, अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो ये स्टैच्यूज एंड मॉन्यूमेंट्स पर से बनाना गलत नहीं है, बट द आइडिया हियर इज कि यहाँ पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करना जरूरी है, ताकि उसका एक इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी लोगों पर आए। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके क्या पॉइंट्स हैं वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सारे मुद्दों पर एक हेल्दी पब्लिक डिस्कशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।